कथाओं में दो छोटी छोटी कथाएं दी गई है। पहली कथा हमने पिछले कालांश में देखी है, न्यू। इस कथा का हमने अध्ययन किया था और आज हम दूसरी कथा देखने वाले हैं, जीव का वर्चस्व। इन दोनों कथाओं को लिखा था हरि जोशी जी ने और इन्होंने इस कथाओं के माध्यम से हमें एक संदेश देने के बारे में सोचा है। तो ये जो दूसरी कथा है, इस कथा के माध्यम से लेखक हमें ये कहना चाहते हैं, दांतों और जीभ के वार्तालाप के माध्यम से विनम्रता के महत्व को दर्शाया है। घमंड और कठोरता प्रत्येक स्थान पर अप्रिय और हानि प्रदान करने वाली होती है। हमें अपने आचरण में सदैव नम्रता ही रखनी है। तो इस कथा के माध्यम से यही सीख हमें यहाँ पे मिलती है। तो देखते हैं हम कथा। पंक्तिबद्ध और एकजुट रहने के कारण दांत बहुत दुस्साहसी हो गए थे। एक दिन वे गर्व में चूर होकर जीवा से बोले, हम 32 घनिष्ठ मित्र हैं, एक से एक मजबूत, तू ठहरी अकेली, चाहे तो तुम्हें बाहर ही न निकलने दे। जीवा ने पहली बार ऐसा कुलूषित विचार सुना था। वह हंसकर बोली, ऊपर से एकदम सफ़ेद और स्वच्छ हो, पर मन में बड़े कपटी हो। देखो, पंक्तिबद्ध और एकजुट रहने के कारण दांत बहुत दुस्साहसी हो गए थे, यानी कि दुस्साहसी यानी ढीठ होना। एक ही पंक्ति में दांत रहते हैं और एकजुट रहने के कारण वे जीवा से वार्तालाप करते हैं और गर्व में चूर होकर जीवा से बोलते हैं, हम 32 घनिष्ठ मित्र हैं, हम एक दूसरे के साथ जुड़े हैं, लेकिन तू तो अकेली है। जीवा यानी जीव, तू अकेली है। अगर हम ऐसा चाहते हैं कि हम तुम्हें बाहर ही निकलने न दे। तो ऐसा जो विचार है वो जीवा ने पहली बार ऐसा कलुषित का अर्थ होता है दूषित या अपवित्र विचार सुना था। वह हंसकर बोली, ऊपर से एकदम तुम सफ़ेद हो और स्वच्छ हो, पर मन में बड़े कपटी हो। ऐसा जीवा दांतों से कहती है। ऊपर से देखो, ऊपर से दांत कैसे होते हैं, बहुत ही सफ़ेद होते हैं, लेकिन उनके मन में अलग ही विचार चल रहा है, क्योंकि जीवा के साथ वो वार्तालाप कर रहे हैं और जीवा से वो बोल रहे हैं कि हम मित्र है, एकजुट है, लेकिन तू अकेली है। अकेली होने के कारण हम बहुत ही दुस्साहसी है, तो हम तुम्हें बाहर नहीं निकलने देंगे। तो दांतों का ये जो कपट है, ये जीवा के समझ में आया है। तो जीवा उनसे कहती है, ऊपर से स्वच्छ और अंदर से काले घोषित करने वाली जीभ, वाचलता छोड़ अपनी औकात में रहे, हम तुझे चबा सकते हैं। यह मत भूल कि तू हमारी कृपा पर ही राज कर रही है। दांतों ने किटकिटाकर कहा। जीभ ने नम्रता बनाए रखी, किंतु उत्तर दिया, दूसरों को चबा जाने की ललक रखने वाले बहुत जल्दी टूटते भी हैं, सामने वाले और जल्दी गिर जाते हैं। तुम लोग अवसरवादी हो, मनुष्य का साथ तभी तक देते हो जब तक वह जवान रहता है, वृद्धावस्था में उसे असहाय छोड़कर चल देते हो। देखो, जीभ या जीवा जो है वो दांतों से कहती है कि ऊपर से स्वच्छ और अंदर से काले घोषित करने वाली जीभ, वाचलता छोड़ अपनी औकात में रहे। मतलब किस तरह से दांत जीवा से बात कर रहे हैं। वाचलता यानी ज़्यादा बोलना नहीं है, बहुत ज़्यादा तू बोल मत, अपनी औकात में रहे। औकात यानी हैसियत, हम तुम्हें चबा सकते हैं। दांत जीवा को चबा सकते हैं और ये धमकी जो है वो दांत जीवा से देते हैं। यह मत भूल कि तू हमारी कृपा पर ही राज कर रही है। हम हैं, इसीलिए तू अच्छे से बात कर सकती है, बोल सकती है, यानी कि हमारे कृपा पर ही तू जीवित है या अच्छी तरह से रह सकती है। ऐसे दांत जीवा से
बोलते हैं। दांत बहुत ही कपटी है, छली है और जीवा से कह रहे हैं कि तू अपने सामर्थ्य को समझ और उसके साथ ही अच्छे से रहने का प्रयास कर। ललक यानी यहाँ पे लालसा या इच्छा, इसका अर्थ होता है तो दूसरों को चबा जाने की ललक रखना यानी कि इच्छा रखना, ये तो गलत बात है और ऐसे करने वाले जल्दी ही टूट जाते हैं और सामने वाले जो दांत होते हैं वो तो और ही जल्दी टूट जाते हैं। तुम अवसरवादी हो। अवसरवादी होना यानी कि स्वार्थी या मतलबी होना, ऐसा यहाँ पे जीवा दांत को कहती है। तुम मनुष्य का साथ तब तक देते हो जब तक मनुष्य जवान है। जब वो वृद्धावस्था में पहुंच जाता है तो उन्हें असहाय छोड़कर तुम चल जाते हो। लेकिन जीवा जो है वो मनुष्य का साथ मरते दम तक देती है। शक्तिशाली दांत भी आखिर अपनी हार क्यों मानने लगे? बोले, हमारी जड़ें बहुत गहरी है। हमारे कड़े और नुकीलेपन के कारण बड़े बड़े हमें थर्राते हैं। थर्राना यानी घबराना, नुकीलापन यानी टोकदार, जड़ें यानी जो जड़ होती है जिसे मूल कहा जाता है। तो हमारी जड़ें बहुत गहरी है। हमारे कड़े और नुकीलेपन के कारण बड़े बड़े जो है वो हमें घबराते हैं, थर्राते हैं। तो दांत अपने आप को बहुत ही शक्तिशाली समझने लगे हैं और कभी वो हार नहीं मानने वाले हैं। हम हार क्यों माने? क्योंकि हम एकजुट है, पंक्तिबद्ध है। क्योंकि दांत कितने होते हैं? 32 होते हैं और एक ही लाइन में वो होते हैं, यानी कि वो घनिष्ठ अटूट है। उनका जो संबंध है वो अटूट है, ऐसा उनका कहना है। और अपने ऊपर वो गर्व करते हैं, घमंड करते हैं। जीवा ने विवेकपूर्ण उत्तर दिया, तुम्हारे नुकीले या कड़ेपन का कार्यक्षेत्र मुंह के भीतर तक सीमित है। तुम्हारा जो नुकीलापन है या तुम्हारा जो कड़ेपन है उसका जो कार्यक्षेत्र है वो मुंह तक ही सीमित है। मुंह में ही तुम कार्य कर सकते हो। विनम्रता से वह कहती है, जीवा के अंदर नम्रता है और नम्रता के साथ वो दांतों को उत्तर देती है, मुझे पूरी दुनिया को प्रभावित करने और झुकाने की क्षमता है। तो जीवा अपने आप को कहती है कि मेरे अंदर इतनी ताकत है तो मैं सबको झुका सकती हूँ और दुनिया को प्रभावित कर सकती हूँ। जिस तरह से हम बात करते हैं, हमारे बात करने का जो ढंग होता है, तरीका होता है, तो हम दूसरों को प्रभावित कर सकते हैं। तो ये कब होता है? जीवा के कारण ही होता है। तो यहाँ जीवा दांतों से कहती है। दांतों ने पुनः धमकी दी, हम सब मिलकर तुझे घेरे खड़े हैं, कब तक हमसे बचेगी? जीव ने दांतों से घमंड को चूर करते हुए चेतावनी दी, डॉक्टर को बुलाओ, दंत चिकित्सक एक एक को बाहर कर देगा। मुझे तो छुएगा भी नहीं और तुम सब बाहर दिखाई दोगे। देखो, जिस तरह से दांत जीवा के साथ वार्तालाप कर रहे हैं या अपने एकजुट होने पर गर्व कर रहे हैं, इसीलिए जीवा उनसे कहती है, दांत बार बार जीवा से धमकी दे रहे, हम सब मिलकर क्या है तुम्हें घेरे में खड़े हैं। मतलब तुम अंदर हो और हम तुम्हारे बाजू में खड़े हैं। कब तक हमसे तू बच सकती हो? हम तुझे चबा दे सकते हैं। तो जीव ने दांतों के घमंड को चूर करते हुए उन्हें भी एक चेतावनी दी, अगर मैंने दंत चिकित्सक को, डॉक्टर को बुला लिया तो डॉक्टर आप सबको एक एक करके बाहर निकाल देगा और मुझे तो छुएगा भी नहीं। तो घमंडी दांत अब निरुत्तर हुए थे। उन्हें जीवा ने जो ये उन्हें चेतावनी दी है, इस चेतावनी से वो चुप हो गए और उन्हें ऐसे लगने लगा कि जीवा जो कह रही है ऐसा हो भी सकता है, इसीलिए वो चुप हो जाते हैं। घमंडी दांत अब निरुत्तर हो गए हैं और उन्हें ऐसे लगता है, उन्हें कविता की यह पंक्ति याद आ गई, किसी को पसंद नहीं सकती बयान में, तभी तो दी नहीं हड्डी जवान में। घमंडी दांतों ने आखिर जीभ का लोहा मान लिया और आखिर दांतों को
यहाँ पे चुप रहना ही पड़ा। जीव ने अपना वर्चस्व दांतों के सामने रख दिया और किस तरह से दांतों का घमंड यहाँ पे चूर किया, यह इस पाठ के माध्यम से हमने देखा है। तो घमंड जो होता है वो मनुष्य का शत्रु होता है। इसीलिए नम्रता के साथ अगर हम रहते हैं, नम्रता के साथ किसी से भी बात करते हैं, तो नम्रता हमारे लिए आवश्यक होती है। तो गर्व या घमंड जो होता है वो यहाँ पे दांतों का चूर चूर हो गया है। तो हमें सदैव ध्यान में रखना है कि अगर हम नम्रता के साथ आचरण करते हैं तो नम्रता किस तरह से हमारे अंदर आनी चाहिए, इसका जो महत्व है ये हमने इस छोटी सी कहानी के माध्यम से यहाँ पे देखा है।